तथा झारखंड को नए मुख्यमंत्री मिले हैं, क्या सोच रही है टीएमसी अब क्या? सबसे पहले तो झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देता है कि उनको नया मुख्यमंत्री मिला चंपई सोरेन के रूप में। आगे जहां तक गठबंधन का सवाल है तो तृणमूल कांग्रेस पहले की तरह ही इस सरकार के साथ में है और हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ जब काम करेंगे तो इंडिया गठबंधन भी जो है इस सरकार को जो है सपोर्ट करेगी और आगे चलेंगे। अच्छा, हैदराबाद सभी विधायकों को भेजा गया है, मामला क्या लग रहा है? फिर भी उनको अभी डर सता ही रहा है क्या, जब उन्होंने खुद काउंटिंग कर दिया, 43 को काउंटिंग में आ गए हैं, फिर भी हैदराबाद भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? आज जो केंद्र में सरकार है वो उस हर एक सरकार को जो बीजेपी की नहीं है उसको अस्थिर करने में लगी हुई है। और आज जो है ये हमको नया मुख्यमंत्री मिला इसकी खुशी है, लेकिन इस सरकार को तोड़ने का काम भी केंद्र की सरकार ने ही किया है। और जहाँ तक खरीद फरोश की बात है उसके डर से ऐसे संभावनाओं को देखते हुए इन विधायकों को हैदराबाद में ले जाया गया ताकि वहाँ सुरक्षित रहे, इधर उधर खरीद फरोश ना होने पाए। और इसी उद्देश्य से इसको जो है वहाँ हैदराबाद ले जाया गया, क्योंकि बीजेपी हर जगह खरीद फरोश के काम करती है, सरकार गिराने का काम करती है, सबको अस्थिर करने का काम करती है। ऐसा ना हो कि चंपई सोरेन भी जो है बहुमत साबित ना कर पाए, ऐसी चाल चल सकती है बीजेपी। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि अगर आपके विधायक में ही अगर ईमानदारी अगर है तो फिर वहाँ जाने की जरूरत क्या है? और ये ईमानदारी नहीं है, हो सकता है फ्लोर टेस्ट करवाएं तो उसमें निकल जाए। इसमें ईमानदारी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के परिवेश में जिस तरह से बीजेपी जो है कई एक तरह का हथकंडा जो है अपनाता है, उस हथकंडे के तहत जो है वो किसी न किसी को टारगेट करेगा, किसी को वहाँ से फोड़ने का काम करेगा। खरीद फरोश के अलावा भी किसी तरह का जो है ईडी और इनकम टैक्स का भय दिखाएगा और उनको जो है विचलित करेगा ताकि वो इधर उधर विचलित होकर के उनका साथ छोड़ दे। अच्छा, भाजपा के अभी विधायक दल की बैठक हुई थी और वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि लोग आईना साफ करने के अपने चेहरे पे धूल साफ करने के बजाय आईना साफ करने में लगे। कहते हैं ना, जब आग लगती है तो धुआं जरूर उड़ता है। उसी तरह से ये इनका कारनामा ऐसा है कि आप बिहार को देख लीजिए, बिहार में उसी तरह से किया, मध्य प्रदेश को भी उन्होंने इस तरह से ही किया था। तो इनका जो पिछला जो इतिहास है वो इस तरह के कारनामों के लिए ये माहिर है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये कहना कि ईमानदारी और ईमानदार होंगे तो वो बचेंगे, ऐसा नहीं है। वो हर तरह से जो है उनको अस्थिर करने की कोशिश करेंगे और ईमानदार जरूर हैं लोग और ईमानदारी से ही सरकार चलाएंगे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का आज से झारखंड में शुरुआत हो गया है, आप लोग भी शामिल होंगे? हाँ, बिल्कुल शामिल होंगे और हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। जिस तरह से जो है ये इंडिया गठबंधन के डर से बीजेपी जो है तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम सब जितने भी घटक दल हैं सब एक हैं। और जब लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उस समय हम एकजुट रहेंगे, एकजुटता से लड़ेंगे और केंद्र से बीजेपी सरकार को हटाएंगे। टीएमसी अभी कुछ नया कुछ करने वाली है क्या, कि सरकार के साथ कभी मिलने अभी जाएगी, कुछ नया जोड़ तोड़ गठबंधन कुछ मांग वांग डिमांड होगा क्या? नहीं, बिल्कुल हम लोग अभी जब ये शपथ ग्रहण किए हैं फिर अभी जो है फ्लोर पर ये फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद में हम लोग मिलने के लिए ज़रूर जाएंगे और इस सरकार को हम लोग सहयोग करेंगे। और जैसा कि हम लोग पहले भी जो है हेमंत सरकार को सहयोग किया, हम चंपई सरकार के साथ भी रहेंगे, चंपई दादा के साथ भी रहेंगे और हम लोग उनसे मिलने ज़रूर जाएंगे। इस तरह से राज्य में घटनाएं चल रही है, राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, अभी भी शपथ लिए हैं चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड में संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जो एक आदिवासी भी हैं, गरीब परिवार आदिवासी परिवार से हैं,
उनको अपदस्थ करने का बीजेपी कुचक्र रचा था ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन राज्य के राज्यपाल ने विवेक से काम लिया कि हेमंत सोरेन जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया उनको राज्य में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाया गया। इसमें चाहती थी बीजेपी कि यहाँ विधि व्यवस्था का समस्या लगाकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, जो उनका चक्र यहाँ चला नहीं। और राज्यपाल जो बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए सरकार का उन्होंने गठन कर दिया। यह झारखंड के बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक सवाल है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जिस गठबंधन के साथ रहती है उसके मुखिया अधिकतर जेल जाते हैं। गठबंधन को हिदायत दिया है कि आप भी थोड़ा सा बच के रहिएगा क्योंकि वो भी गठबंधन में साथ है। क्या कहेंगे, कितना एग्री करते हैं इनके बयान से? चंपई सोरेन को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और चंपई सोरेन एक गरीब आदिवासी परिवार के हैं और वो आज भी गमछा पहन करके नगाड़ा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। तो वो आदमी कभी भी भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं देंगे, इतना मैं माने अति के साथ कहता हूँ। गरीब परिवार का जो आदमी है ये कभी नहीं करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे चंपई सोरेन जी।